बच्चों इस वीडियो के अंदर साइंस का पेपर लीक करने वाला हूं जो आपके 20 मार्च को होने वाला है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 20 मार्च साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपका जो साइंस का पेपर है पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर लीक करने वाला हूं। और जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपको 20 मार्च 2024 साइंस पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया और एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो 20 मार्च 2024 साइंस पेपर में आप तहलका मचा कर आओगे और साइंस पेपर में आप पूरे 80 में से 80 नंबर है वो ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए तो 20 मार्च 2024 साइंस पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स है वो ला सकते हैं। 80 में से 80 मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी साइंस है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला जो चैप्टर है आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में आपको कौन कौन सी रिएक्शन तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आपको तैयार करना है रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, अब रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम भी है आपके उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम में ये भी आ सकता है आपके कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। ओके, तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको क्या पढ़ना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में इसकी परिभाषा पढ़नी है और इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, यानी परिभाषा और उदाहरण। कोई 2 उदाहरण आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में है आपके ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इनमें भी आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको तैयार करनी है और उसके बाद में कोई भी 2 एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है और सेकंड है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों अभिक्रियाओं की परिभाषा याद करनी है और दोनों के एग्जाम्पल याद करने हैं। अगर आपने इन 3 रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लिया तो 100% एक रिएक्शन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगी। ओके, यानी इन तीनों में से सीधा छपेगा एक क्वेश्चन आपके, या तो रेडॉक्स अभिक्रिया का आ सकता है या ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी का आ सकता है या आपके विस्थापन द्विविस्थापन का आ सकता है। तो तीनों में से एक आपके श्योर मिलेगी, एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगी 20 मार्च को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या तैयार करना है, समीकरण संतुलित करना। यानी समीकरण संतुलित करना भी आपके 100% पूछा जाएगा। ओके, समीकरण है वो कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का समीकरण आपको मिलेगा CH4 + 2O2 और CO2 + H2O। तो इस प्रकार का एक समीकरण आपको मिलेगा एग्जाम पेपर में और उसको आपको संतुलित करना होगा। ओके, तो संतुलित करना है वो आपको सीखना है, अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेकंड है आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, आपके प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक और एक है आपके गंधीय सूचक। यानी सूचक है वो आपके 3 प्रकार के, एक तो प्राकृतिक सूचक, एक संश्लेषित सूचक और एक गंधीय सूचक। तीनों के एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपने तीनों के एग्जाम्पल 2-2 एग्जाम्पल आपको तैयार करने हैं, अगर आपने तीनों के 2-2 एग्जाम्पल तैयार कर लिए तो एक क्वेश्चन आपको सीधा मिलेगा, यहाँ से सीधा आपके पेपर में छपेगा। ओके, 100% ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आपको तैयार करना है और अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। यहां से एक क्वेश्चन भी आपको सीधा पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे आपके पूछा जा सकता है कि संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम, यानी संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है और इमली में कौन सा पाया जाता है और टमाटर में कौन सा पाया जाता है। ओके, यानी संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी मिल सकता है और बड़े जो क्वेश्चन आते हैं आपके सुमेलित करने वाला क्वेश्चन उसमें भी मिल सकता है, या रिक्त स्थान में भी मिल सकता है, अति लघुत्रात्मक में भी मिल सकता है। तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पीएच स्केल। अब देखिए प्यारे बच्चों, पीएच स्केल में आपको पीएच स्केल टॉपिक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो आपको पीएच स्केल है, इसकी परिभाषा याद करनी है, यानी पीएच स्केल की डेफिनेशन याद करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि कुछ पदार्थों के पीएच मान आपको याद करने हैं, जैसे आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये भी आपके सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको क्लियर करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। अब देखिए दैनिक जीवन जो डेली लाइफ है उसमें पीएच के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है। तो कोई दो महत्व आपको अच्छे से तैयार करने हैं, यानी कोई दो महत्व आपको अच्छे से याद होने चाहिए पीएच के, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में है रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला और उनके दो दो उपयोग। अब देखिए रासायनिक सूत्र और दो दो उपयोग आपको किसके किसके तैयार करने हैं। एक तो विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, एक है आपके धावन सोडा यानी धोने का सोडा, और एक है आपके बेकिंग सोडा, और एक है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर विरंजक चूर्ण है, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार करने हैं और दो दो उपयोग याद करने हैं। या तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ और दो उपयोग बताओ, या फिर सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, अति लघुत्रात्मक में भी आ सकता है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों क्रिस्टलन जल। या तो क्रिस्टलन जल की परिभाषा आएगी या फिर आपको एग्जाम्पल पूछेगा। क्रिस्टलन जल में आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धातु व अधातु के गुणधर्म, यानी धातु जो मेटल है और नॉन मेटल है उनके क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उनके गुणधर्म है, क्या विशेषताएं हैं। तो धातु और अधातु के गुणधर्म याद करने हैं और धातु, अधातु और उपधातु इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। कोई भी दो धातुओं के नाम आपको याद होने चाहिए, कोई भी दो अधातुओं के नाम याद होने चाहिए और कोई भी दो उपधातुओं के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में है प्यारे बच्चों आयनिक यौगिकों की परिभाषा, यानी आयनिक यौगिक जिसको स्थिर वैद्युत सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक की परिभाषा याद करनी है, एक तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है आपको और एक इसके गुणधर्म याद करने हैं। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके भर्जन और निस्तापन, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। भर्जन और निस्तापन उदाहरण सहित याद होना चाहिए आपको, यानी इसकी परिभाषा और एक एक रिएक्शन, एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये वाला क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में मिलेगा देखने को, यानी आपको 3 मार्क्स ये क्वेश्चन आपको दिलाएगा। तो भर्जन और निस्तापन दोनों की परिभाषा और एग्जाम्पल आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में 22 मार्च को सेम टू सेम देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परिभाषा। अब देखिए डेफिनेशन आपको किस किस की याद करनी है। एक तो है आपके खनिज, और एक है आपके अयस्क, और एक है आपके गैंग, और एक है आपके एनोड पंख। तो इन चारों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इन चारों की परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब देखिए तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण है, इसका एक तो नामांकित चित्र है और ये एक मेथड, एक विधि है। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये भी काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। इस बार 2024 की बोर्ड एग्जाम में यानी 20 मार्च को ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में है पित्तल, कांसा और सोल्डर। ये तीनों क्या है प्यारे बच्चों, ये तीनों एक प्रकार की मिश्र धातु है और ये मिश्र धातु है। इनके प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके कि एक तो थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया आपको अच्छे से याद करनी है, और एक है आपके उभयधर्मी ऑक्साइड। कोई भी दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम आपको बताने हैं, कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। एक तो है आपके थर्मिट अभिक्रिया क्या है,
इसके एग्जाम्पल, और एक है आपके उभय धर्मी ऑक्साइड की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके एल्केन, एक तो है आपके प्यारे बच्चों एल्केन, और एक है आपके एल्किन, और एक है आपके एल्काइन। तीनों श्रेणियों के जो सामान्य सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इन तीनों श्रेणियों में से एक श्रेणी का सामान्य सूत्र आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी आपके 100% आने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकारक में क्या आपको पढ़ना है, तो ऑक्सीकारक की परिभाषा याद करनी है और इसके उदाहरण याद करने हैं। और उसके बाद में है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 4 से है कार्बन है उसके यौगिक। तो उसमें एक तो संकलन अभिक्रिया और एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोनों आपको अच्छे से याद करनी है, दोनों आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों एथेनॉल के गुणधर्म, तो एथेनॉल के गुणधर्म आपको अच्छे से याद करने हैं। और एक है आपके एथेनोइक अम्ल, इन दोनों के गुणधर्म आपको अच्छे से याद करने हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा पेपर में, 100% मिलेगा 20 मार्च को। ओके, 20 मार्च साइंस पेपर में आपको या तो एथेनॉल का गुणधर्म पूछा जाएगा या एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म पूछा जाएगा, दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में अंतर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, 100% ये क्वेश्चन आपके लीक हो चुका है, वायरल क्वेश्चन है। 20 मार्च को ये पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में मिशेल संरचना, मिशेल संरचना भी आ सकती है, आपके साबुन का जो अणु है उसकी संरचना बनानी भी पूछी जा सकती है पेपर में, तो वो भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों हम बात करें जो सेकंड पोर्शन है आपके बायोलॉजी, यानी केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं पेपर में छपने वाले। अब बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में 20 मार्च को छपेंगे, वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है वो ऑलरेडी आपके बन चुकी है। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है, लाइव प्रोसेस वाला जो चैप्टर है, उसका एक क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण है उसकी परिभाषा आपको याद करनी है, उसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। और एक है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली जो मुख्य घटनाएं हैं वो आपको याद करनी है, यानी एक तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा याद करनी है और एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटनाएं हैं वो आपको तैयार करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके धमनी और शिरा, यानी धमनी और शिरा में अंतर याद करना है। और एक है आपके रुधिर व लसिका में अंतर, तो दोनों में से प्यारे बच्चों एक आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, या तो आपको धमनी और शिरा में अंतर पूछा जा सकता है या रुधिर व लसिका में अंतर पूछा जा सकता है। अगर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं प्यारे बच्चों आप 80 में से 80 नंबर है वो साइंस के पेपर में 20 मार्च को 100% फोड़ कर आओगे। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। तो रक्त दाब में आपको क्या पढ़ना है, रक्त दाब में रक्त दाब की परिभाषा याद करनी है और रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम। तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में डायग्राम आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, एक तो श्वसन तंत्र का डायग्राम तैयार करना है आपको और एक आपको पाचन तंत्र का डायग्राम तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आपके वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। एक तो वायवीय श्वसन है और एक अवायवीय श्वसन है, दोनों में अंतर आपको पूछा जा सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन करो, यानी मनुष्य की जो आहार नाल है उसका सचित्र आपको वर्णन करना है, जिसमें ग्रसनी है, ग्रास नली है, मुख है और छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय है, तो जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों का वर्णन आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, यानी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन 100% आपके पेपर में सीधा छप चुका है। ओके, सीधा पूछा जाएगा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मानव मस्तिष्क, इसके अथवा में आ सकता है आपके मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, तो ये भी आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है या फिर अलग अलग भी पूछ सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों
पादप हार्मोन। अब देखिए पादप हार्मोन क्या है, एक तो है आपके ऑक्सिन और एक है आपके जिब्रेलिन और एक है आपके इथाइलिन, एक है आपके एबीसीसी कमल और एक है आपके साइटोकाइनिन। इन सभी के कार्य आपको याद करने हैं और वो भी दो दो कार्य सभी के याद करने हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है या अति लघुत्रात्मक में आ सकता है या फिर सुमेलित करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मिलाने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके हार्मोन व एंजाइम में अंतर। तो हार्मोन और एंजाइम इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, वो आपको याद करना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी एक तो लैंगिक जनन है और एक है अलैंगिक जनन, इन दोनों में अंतर आपके आ सकता है। उसके बाद में अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं आपके बहुविखंडन है, द्विविखंडन है, पुनरुद्भवन है, उन सभी विधियों का के बारे में आपको पता होना चाहिए, सभी विधियों के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एकलिंगी पुष्प या द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प, इन दोनों की परिभाषा याद करनी है और उदाहरण याद करने हैं। 100% ये क्वेश्चन वायरल है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में नर हार्मोन और मादा हार्मोन और इनके नाम और कार्य, यानी नर हार्मोन का नाम बताओ और मादा हार्मोन का नाम बताओ और इनके कार्य बताओ। तो या तो नर हार्मोन का कार्य आ सकता है या नर हार्मोन का नाम बताओ या मादा हार्मोन का कार्य या मादा हार्मोन का नाम, दोनों में से प्यारे बच्चों एक आपको 100% मिलेगा। ये आप अभी लिख लेना, 100% आपको 20 मार्च पेपर में, विज्ञान पेपर में, साइंस पेपर में ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा प्यारे बच्चों। अच्छे से आपको तैयार करना है, या तो नर हार्मोन के बारे में या मादा हार्मोन के बारे में, तो अच्छे से प्यारे बच्चों आपको तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं समजात अंग और समरूप अंग, इन दोनों को उदाहरण सहित ये वाला क्वेश्चन भी आपको 100% मिलेगा। या तो समजात अंग या समरूप अंग, दोनों में से या दोनों ही मिल सकते हैं आपको। समजात अंग और समरूप अंग ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, यानी 2010 से लगातार ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है पेपर में, और वही क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बनाई है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो आपके 2024 में यानी 20 मार्च विज्ञान पेपर में आने वाले हैं। तो समजात और समरूप अंग है वो उदाहरण सहित आपको याद करना है, 100% वायरल क्वेश्चन है। और उसके बाद में है मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में तीसरा पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स। ओके, अब फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके 20 मार्च के पेपर में सेम टू सेम आपको मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, एक है आपके प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले है प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी परावर्तन क्या है, परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के नियम, ये आपको याद करना है। और सेकंड है आपके कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी अपवर्तन की परिभाषा और अपवर्तन के नियम। और अपवर्तन के जो नियम है उनको स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो स्नेल के नियम के नाम से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में है आवर्धन की परिभाषा। अब आवर्धन की परिभाषा याद करनी है और सूत्र याद करना है। एक तो आवर्धन की परिभाषा यानी आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, इसकी परिभाषा और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लेंस की क्षमता, यानी कैपेसिटी ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता क्या है, इसकी परिभाषा और इसका मात्रक, ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में है उत्तल दर्पण, एक तो आपके उत्तल दर्पण है और सेकंड है आपके अवतल दर्पण। इन दोनों के उपयोग आपको याद करने हैं, दो दो उपयोग आप याद कर लेना, यानी ओनली इसमें दो दो यूज है, दो दो जो उपयोग हैं वो आपको याद करने हैं। उत्तल दर्पण के दो उपयोग याद करने हैं और अवतल दर्पण के दो उपयोग याद करने हैं। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आंख के प्रमुख दोषों का वर्णन। एक तो निकट दृष्टि दोष है, एक दीर्घ दृष्टि और एक है आपकी जरा दृष्टि। इन तीनों दोषों के बारे में आपको अच्छे से याद करना है और इन तीनों दोषों का निवारण है वो कैसे किया जाता है तो वो भी आपको अच्छे से याद करना है। तो आंख के प्रमुख दोषों का
का वर्णन, ये आपको 100% ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। या तो आंख के प्रमुख यानी जितने भी दोष हैं सभी दोषों का वर्णन पूछा जा सकता है, या फिर सिंगल भी आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो सिंगल भी आ सकता है और आपके मिक्स भी आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी परिभाषा। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन है, जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है आपके नेत्र की समझन क्षमता, ये वायरल है प्यारे बच्चों, ये 20 मार्च के लिए वायरल है, 20 मार्च के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% ये आपको सीधा पेपर में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है या इसकी परिभाषा लिखो। और उसके बाद में है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण और विचलन कोण, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। और एक है आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसकी परिभाषा भी आ सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों भौतिक राशियों के मात्रक। अब देखिए भौतिक राशियां कौन कौन सी, और उन सभी भौतिक राशियों के मात्रक आपको याद करने हैं, और फॉर्मूला है जो सूत्र है वो आपको याद करना है। एक तो है आपके इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है और इसका सूत्र क्या है, और विद्युत विभवांतर का मात्रक और इसका सूत्र, और प्रतिरोध का मात्रक और इसका सूत्र, और प्रतिरोधकता का मात्रक और इसका सूत्र, और विद्युत शक्ति का मात्रक और इसका सूत्र, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक और इसका सूत्र। या तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में मिल जाएगा, या आपको रिक्त स्थान में मिल जाएगा, या आपको अति लघुतरात्मक में मिल जाएगा, या फिर आपको बड़े मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, जो आपके सुमेलित करने वाला क्वेश्चन होता है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों ओम का नियम, ओम का नियम भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और एक आपके जूल का तापन नियम, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों आपके नेक्स्ट है आपके फिजिक्स का है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र स्थापित करना। या तो आपको श्रेणी क्रम पूछा जा सकता है, या आपको समांतर क्रम संयोजन पूछा जा सकता है। इन दोनों में से एक पक्का आएगा आपके, या तो श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या सूत्र है वो आपके स्थापित करना है आपको। तो दोनों में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और इसके गुणधर्म। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके इतना ज्यादा वायरल नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 50% ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों परिनालिका और विद्युत चुंबक की परिभाषा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक है फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम क्या है, दोनों नियम में से एक नियम आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा 20 मार्च को। या तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम पूछा जा सकता है, या बाएं हाथ का नियम पूछा जा सकता है। उसके बाद में है विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, इन दोनों में से भी प्यारे बच्चों आपको एक मिलेगा, 100% मिलेगा। या तो विद्युत जनित्र पूछा जा सकता है, या विद्युत मोटर पूछा जा सकता है। दोनों का नामांकित चित्र आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, यानी एक तो डायरेक्ट करंट है और एक है आपके एक्टिव करंट, दोनों के अंदर आपके डिफरेंस है वो आपको अच्छे से याद करना है। 20 मार्च को ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में कचरा निपटान की समस्या को कम करने के उपाय। आप देखिए एक आपके हमारा पर्यावरण के नाम से चैप्टर है विज्ञान में, तो उसमें एक क्वेश्चन है आपके कि कचरा निपटान की समस्या को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, वो उपाय आपको बताने हैं। और एक है आपके ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है कि ओजोन परत है उसको हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। और एक है थोड़ा आपको आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला के बारे में भी पढ़कर जाना है। और एक है आपके सीएफसी का पूरा नाम। सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर प्यारे बच्चों या फिर आपके फ्रियोन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको लिख कर आना है पेपर में, सीएफसी का पूरा नाम। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो 20 मार्च को साइंस के पेपर में 80 में से 80 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।